Today, the topic of our discussion is retirement of partner. बेटा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब होता है अगर कोई रिटायरिंग पार्टनर फर्म में पार्टनर नहीं रहता लेकिन फर्म फिर भी बिजनेस को कंटिन्यू करती है, उसको हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कहते हैं। तो बेटा जब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता है कि एक पार्टनर सिर्फ तब तक लायबल है जब तक वो फर्म में पार्टनर है, उसके बाद के एक्ट्स के लिए वो लायबल नहीं है। और सबसे पहले इसमें जो एडजस्टमेंट आती है वो आती है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। कैसे केसेस आते हैं? सपोज ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:2:1। अगर तो सी रिटायर हुआ तो सी का शेयर काट दो, नई रेशियो आ गई 3:2। जैसे इनकी रेशियो थी 3:2:1, मान लो बी रिटायर हुआ तो नई रेशियो क्या हो जाएगी 3:1 कि जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका शेयर खत्म कर दो। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसा नहीं होता, उन्होंने ये गिवन दिया होता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स पुराने पार्टनर के शेयर को एक फिक्स्ड रेशियो में ले रहे हैं। जैसे ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:2:1। सी रिटायर हो रहा है और उसके शेयर को ए और बी किस रेशियो में ले रहे हैं 1:4 की रेशियो में। तो सबसे पहले हम लेंगे कि सी का कितना शेयर एक्वायर किया ए ने। उसका शेयर था 1/6, उसका 1/5 किया वो 1/30 आया। सी का शेयर बी ने कितना एक्वायर किया 1/6 का 4/5 किया 4/30 आया। अब उनके ओल्ड शेयर में जो उनका गेन्ड शेयर है वो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 3/6 में 1/30 ऐड किया, ये 16/30 आया। 2/6 में 4/30 ऐड किया, ये 14/30 आया। अब देखो न्यू रेशियो आ गई आपकी 16:14। ये 2 के कॉमन टेबल से कटिंग हो जाएगी, नई रेशियो आ जाएगी 8:7। अब देखो रिटायरमेंट के केस में हम लोग निकालते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कब निकालते हैं? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। देखो पेपर में कई बार आपको क्वेश्चन आ सकता है कि गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या फर्क है। गेनिंग रेशियो होती है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। गेनिंग होती है रिटायरमेंट के केस में, वो एडमिशन में भी सकती है लेकिन यूजुअली रिटायरमेंट के केस में होती है, और सैक्रिफाइसिंग होती है किसके केस में, एडमिशन के केस में। गुड जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो हम किसके लिए यूज करते हैं कि कोई नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उस एडजस्टमेंट्स को। गेनिंग रेशियो भी गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। अब इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हम गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होती है? गुडविल की बेटा जी ट्रीटमेंट होती है, देखो बेसिकली क्या है, गेनिंग पार्टनर से पैसे लेने हैं इसलिए हम गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, देने किसको है, रिटायरिंग पार्टनर को। तो जर्नल एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। एक चीज याद रखना बच्चे, रिटायरमेंट के केस में गुडविल कभी भी डेबिट नहीं होती क्योंकि AS 26 कहता था कि गुडविल इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली इफ मनी और मनीज वर्थ इज पेड फॉर इट। आगे देखिए, अगर कोई गुडविल जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? इसकी जर्नल एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इसको हम राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। जो पहली एंट्री की थी ना गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, तब आपके माइंड में आएगा सर अमाउंट कौन सी आएगी? बेटा जब गेनिंग पार्टनर की बात कर रहे हैं बट ऑब्वियस है उन गेनिंग पार्टनर्स को जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कौन सी होगी, जो टोटल फर्म की गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का शेयर होगा। सपोज जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें पार्टनर रिटायर हो रहा था सी, उसका शेयर था 1/6। क्लियर? ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, 60,000 गुडविल थी, 60,000 का बेटा 1/6 दैट इज 10,000 के साथ आप एंट्री करोगे गेनिंग पार्टनर्स या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट।
Today the topic of our discussion is treatment of goodwill in case of retirement of a partner. कि गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होती है इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहला केस है जब गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती। उस केस में हम क्या करते हैं, जितनी फर्म की गुडविल आई है उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर जो है वो कैलकुलेट करेंगे और उसको कौन बेयर करेगा, गेनिंग पार्टनर बेयर करेंगे इन देयर गेनिंग रेशियो। So entry will be gaining partners capital or current account debit to retiring partners capital or current account। अमाउंट कौन सी आएगी, जितना रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का शेयर है उनको गेनिंग पार्टनर्स जो हैं उनसे लेने हैं इन देयर गेनिंग रेशियो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि व्हाई डू वी यूज द टर्म करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। वी हैव टू यूज द टर्म पार्टनर्स करंट अकाउंट, नॉट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। In the absence of information, we always assume that capital is fluctuating. But अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उस गुडविल को हमने ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन देयर ओल्ड रेशियो। एंट्री विल बी ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर हम मान लो हमें न्यू रेशियो दी है, ओल्ड रेशियो दी है, जब हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं किसी एक की गेनिंग नेगेटिव निकल जाती है, फिर वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। उस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट के आगे जो आइटम आनी है उसका जितना सैक्रिफाइसिंग शेयर है उसको फर्म की गुडविल के साथ मल्टीप्लाई करना है, ना कि रिटायरिंग पार्टनर की। अगर क्वेश्चन में हमें रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का शेयर दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। फर्म की गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, जितना रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल है उसको रिटायरिंग पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास फर्म की गुडविल आ जाएगी। फिर उसको सैक्रिफाइसिंग शेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करनी है। इज इट क्लियर? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट। ओके, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विकास सर अकाउंटेंसी क्लासेस। टुडे बेटा आज हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जो बेटा कल हमने प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आप लोगों को करवाया था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसी होती है रिटायरमेंट के केस में और गुडविल की ट्रीटमेंट क्या है। आज हम करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। आपको भी पता है बेटा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये पर्सनल नेचर अकाउंट है, इसकी टू साइड्स हैं, वन इज डेबिट अनदर इज क्रेडिट। जो आइटम पार्टनर के कैपिटल बैलेंसेस को इंक्रीज करती हैं दीज विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड, और जो आइटम पार्टनर के कैपिटल बैलेंसेस को डिक्रीज करती हैं उनको हम डेबिट साइड लिखते हैं। अब देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों आएगा, आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि सर वाई ऑलवेज जो पार्टनर का कैपिटल बैलेंस है ओपनिंग उसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों लिखते हैं। अगर तो वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है देन इट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं उन सबका ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है। और अगर वो पार्टनर का कैपिटल बैलेंस एसेट साइड पे दिया है तो हम इसको शो करते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये मेजर एक आपकी कंट्रोवर्सी इशू था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा है इससे पार्टनर का कैपिटल बैलेंस इंक्रीज होता है, इसको हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ओल्ड रेशियो। अगर हमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया है इसको भी हम, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा, सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। अगर वो बैलेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है लायबिलिटी साइड पे दिया है तो क्रेडिट बैलेंस है, एसेट साइड पे दिया है तो डेबिट बैलेंस है। फिर कोई जर्नल रिजर्व्स हैं इनको भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ओल्ड रेशियो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करा था कि जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड हम इसलिए क्रिएट करते हैं
कि ड्यूरिंग द वर्क अगर किसी वर्कर को कोई इंजरी हो जाती है उसको कंपनसेट करने के लिए, और अगर मान लो उस फंड के अगेंस्ट जो लायबिलिटी है वो अराइज कम हुई है बट फंड की अमाउंट ज़्यादा है, तो हम जो रिमेनिंग वर्कमैन कंपनसेशन फंड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। अगर कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं होती अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो फिर हम सारा का सारा जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है उसको ओल्ड पार्टनर्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएशन कर रही है तो उसके लिए हम पहले से फंड क्रिएट कर लेते हैं। अगर मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम फ्लक्चुएट करी है और फंड ज़्यादा है तो रिमेनिंग फंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। अगर मान लो फ्लक्चुएट करी ही नहीं है तब हम सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशो। अब गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होती है? मैंने कल कराया था, गुडविल की ट्रीटमेंट होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। तो मान लो बी रिटायर हो रहा है, ए और सी जो हैं वो दोनों गेन कर रहे हैं, तो हम इसकी एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बट जो बी कैपिटल अकाउंट में अमाउंट आएगी वो कौन सी अमाउंट आएगी? टोटल फर्म की गुडविल में से जितना रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है उन दोनों को अपोर्शन करेंगे अमंग गेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो। सपोज गेनिंग पार्टनर आपके ए और सी हैं, इन दोनों में उनकी गेनिंग रेशियो में हम लोग इसको क्या कर देंगे? अपोर्शन कर देंगे। अगर रिवैल्यूएशन का लॉस है, इससे आपका कैपिटल बैलेंस डिक्रीज होता है, इसको हम डेबिट साइड पे शो करते हैं। कोई गुडविल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वो डेबिट बैलेंस एसेट साइड पे आ रही है। अब उसको जब राइट ऑफ करना है तो जर्नल एंट्री क्या होनी है? जर्नल एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। कोई आपके फिक्टिशियस एसेट्स हैं, ये तीनों जो हैं ये आपके फिक्टिशियस एसेट्स हैं। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम कैश में रियलाइज नहीं कर सकते। अगर ये बैलेंस शीट की एसेट साइड पे शो हो रहे हैं, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। जर्नल एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब हमने एंट्री की थी, जो गुडविल की ट्रीटमेंट की थी वो की थी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। तो यहां तो गेनिंग पार्टनर कर दिया बाय ए और सी करके बी के कॉलम में, जब टू बीज कैपिटल करेंगे ए और सी के कॉलम में। ऐसा क्यों? क्योंकि गुडविल से जो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल बैलेंस है वो इंक्रीज होता है, इसीलिए जब बाय गेनिंग पार्टनर्स करते हैं तो हम रिटायरिंग पार्टनर की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं उसके कॉलम में, क्योंकि उससे रिटायरिंग पार्टनर का जो कैपिटल बैलेंस है, अमाउंट ड्यू है, वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जब टू रिटायरिंग पार्टनर्स करते हैं तो फिर हम गेनिंग पार्टनर के कॉलम में डेबिट साइड में शो करते हैं, क्योंकि इससे उनका जो कैपिटल बैलेंस है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर मान लो एक कुछ क्वेश्चन, अगर तो क्वेश्चन साइलेंट है, इट मींस हमने उनकी पेमेंट कर दी है। हम रिटायरिंग पार्टनर की अमाउंट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टैंड करके नहीं रख सकते। हम या तो उसको पेमेंट करेंगे कैश के थ्रू या चेक के थ्रू, टू बैंक या कैश। अगर नहीं कर रहे कैश के थ्रू, फिर हम उसकी अमाउंट को लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और रिमेनिंग पार्टनर का जो कैपिटल बैलेंस आएगा वो टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा। अब लास्ट 2 ईयर से क्वेश्चन आता है, वहां लिखा होता है पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। उस केस में रिजर्व्स की एंट्री भी वैसे ही ट्रीटमेंट करते हैं जैसे गुडविल की होती है। गेनिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? I think all of you are clear about it. Today we will discuss about 39th question of back exercise of TS career. तो बेटा 39th क्वेश्चन में वैसे तो उसने पूछी है जर्नल एंट्रीज, पर सबसे पहले हम करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। अब आप लोगों को भी पता है कि बेटा जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है इसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। इसकी दो साइड्स हैं, one is debit side and other is
क्रेडिट साइड। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जब हमने बनाया, हमने इनमें क्या लेना है, एसेट्स का इंक्रीज और डिक्रीज। वहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 34,800। आपको पता है गुडविल की ट्रीटमेंट को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में कंसीडर नहीं करते। फिर लिखा हुआ है पेटेंट्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। अगर कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है, यहाँ आएगा टू पेटेंट्स 2000। फिर लिखा हुआ है मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड टू 90%, मतलब 100% से 90% तक लेके। मैंने आपके साथ डिस्कस करा था, जब भी 2 होता है तो डिफरेंस की अमाउंट आती है। इट मींस कितना रिड्यूस हो रहा है, मशीनरी कितनी रिड्यूस हो रही है, दैट इज विद 10%। 2 मशीनरी आ गया 5000। उसके बाद नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करनी है 6%। आप देखो बैलेंस शीट में हमें डेटर्स दिए हैं 40,000 के, और उसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेट दी है 2000 की। अब बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन राइज होता है कि सर हमने जो प्रोविजन है वो नेट अमाउंट पे बनानी है कि ग्रॉस अमाउंट पे। बेटा जब भी आपने प्रोविजन क्रिएट करनी है उसको ग्रॉस अमाउंट पे करना है। तो आपने 40,000 पे जब आप लोगों ने प्रोविजन क्रिएट की वो बना 2400, और 2000 की प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएटेड थी। इट मींस हमें और कितनी प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ेगी, ओनली विद 400। उसके बाद लिखा हुआ है जेट टुक ओवर इन्वेस्टमेंट्स एट मार्केट वैल्यू, कि आपकी इन्वेस्टमेंट दी है बैलेंस शीट में 15,000 की और मार्केट वैल्यू दी है 17,600। इट मींस कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2600। उसके बाद लिखा हुआ है क्रेडिटर्स ऑफ ₹4,000 इज नॉट लाइकली टू अराइज। इट मींस ये आपकी लायबिलिटी कम हुई, इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड। ये आपकी अमाउंट जो है दैट इज 4,000। उसके बाद हमें लिखा हुआ है कि लायबिलिटी अराइजेस अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज 750। अब देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड की एडजस्टमेंट तभी आती है अगर आपकी फंड की अमाउंट कम है, लायबिलिटी की अमाउंट ज्यादा है। अब यहाँ देखो लायबिलिटी है ओनली 750, फंड है 12,000, तो कितना गैप आ गया, इट मींस रीवैल्यूएशन में इसकी एडजस्टमेंट नहीं आएगी। अब हम लोगों ने देखो इस साइड का टोटल किया, ये आपका आ गया 7400। 7400 में से 6600 आया, माइनस किया, तो जो आपका लॉस ऑन रीवैल्यूएशन है ये बेटा जी आपका आ गया 800। इसको हम x, y और z में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 800 का 3/6, 800 का 2/6 और 800 का 1/6। ये आएगा 400, ये आएगा 267 और ये आएगा 133। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट है ये पर्सनल नेचर अकाउंट है। जो आइटम पार्टनर के कैपिटल बैलेंस को इंक्रीज करती है वो आएंगी क्रेडिट साइड पे, और जो आइटम पार्टनर के कैपिटल बैलेंस को डिक्रीज करती हैं वो आएंगी डेबिट साइड। अब देखिए हमें यहाँ पे पार्टनर का कैपिटल बैलेंस दिया है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे, ये आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आया, हमें दिया हुआ है 68,000, 32,000 और 21,000। अब हमें देखो क्या किया हुआ, उन्होंने हमें दिया है रीवैल्यूएशन का लॉस, तो ये आपकी अमाउंट को कैपिटल बैलेंस को कम करता है, इट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड। उसके बाद आपकी ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट कर रही है 6,000, जो गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसको हम राइट ऑफ करते हैं अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। उसके बाद ध्यान रखना नेक्स्ट हमें नियम में है कोई फिक्टिशियस एसेट दिए हैं
सस्पेंस अकाउंट गिवन है, इसको भी हमने ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ओल्ड रेशियो। अब देखिए आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया है, इसको हमने ओल्ड पार्टनर्स में बांटा इन ओल्ड रेशियो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हम लोगों को ये दिया है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो इन्वेस्टमेंट ले गया है मार्केट वैल्यू पे, तो एंट्री क्या होगी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हमें जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बेटा 12,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, 750 की लायबिलिटी रहेगी। इट मींस हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, 11,250। ये आएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये बना आपका 5625 3750 187। उसके बाद हम लोगों को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो दिया है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो थी वो तो इंक्रीज हुई है, इट मींस सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसको हमने ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन देयर ओल्ड रेशियो। वो है आपका 3000, 2000 और 1000। अब आपको कहोगे सर गुडविल दी हुई है फॉर्म की 34,800, उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालो कितना है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर 16 है, उस रिटायरिंग पार्टनर का शेयर जो आया है वो आपका आया है 16, वो आपका बनता है 5800। अब आपने बेटा इस 5800 को उनकी गेनिंग रेशियो में बांटना है। गेनिंग रेशियो क्या होगी, पुरानी रेशियो की 3:2:1, नई रेशियो कुछ दी नहीं हुई, न्यू रेशियो बढ़ गई 3:2, तो गेनिंग रेशियो भी वही आ जाएगी। उसकी एंट्री क्या होती है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कंटिन्यूइंग पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करेंगे क्योंकि उनसे पैसे लेने हैं, और क्रेडिट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल। जब हम यहाँ पे कंटिन्यूइंग पार्टनर की बात करेंगे किसके कॉलम में लिखेंगे, रिटायरिंग पार्टनर के कॉलम में। तो रिटायरिंग पार्टनर के कॉलम में वो कितनी अमाउंट आएगी, वो अमाउंट आएगी आपकी 34802320। इधर लिखेंगे टू जेड्स कैपिटल, कितनी अमाउंट आएगी 34802320। उसके बाद आप देखिए क्या है, उसने लिखा हुआ है कि हम लोगों ने रिटायरिंग पार्टनर की जो अमाउंट ड्यू बनती है उसको पेमेंट करनी है 5067। ये पॉइंट ध्यान से पढ़ना, उसने लिखा है कि जितनी अमाउंट उसको ड्यू बनती है वो हम पे करेंगे बाय बैंक ड्राफ्ट पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। बच्चों ने गलती क्या करनी, उसको टू बैंक लिख देना, नहीं, जो चीज पेबल है इट मींस वो आपका बिल्स पेबल है, हमने इसको लिखना है नेट अमाउंट आपकी एडिशनल फिगर 5000, 50% आपने उसको बिल पेबल में डाल देना है दैट इज 2500, और 50% आपने उसको क्या कर देना है, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये पॉइंट अच्छी तरह याद रखना। इसके बाद देखो आप लोगों ने इनका बैलेंस कैरी डाउन निकालना है। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनका तो कैपिटल बैलेंस कैरी डाउन आएगा, वो आएगा आपका 67120, और इधर आएगा आपका 31413। अब देखिए दोनों साइड आपस में टोटल टैली हो गया। दोबारा देखिए बेटा क्या था, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो वो क्रेडिट साइड आएगी, डिक्रीज कर रही है तो डेबिट साइड आएगी, लायबिलिटी डिक्रीज कर रही है तो क्रेडिट साइड पे, लायबिलिटी इंक्रीज करेगी तो डेबिट साइड पे। उसके बाद जहां पे आपकी कंट्रोवर्सी इशू आना है, जहां पे मार्क्स कटेंगे वो ये है, वहां लिखा है प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 6%। आपके माइंड में आएगा बच्चे यूजुअली गलती कर रहे हैं, 15-20 सालों से हम आपके टीचर्स जो है वो पेपर चेक कर रहे हैं, तो बच्चे मोस्टली गलती क्या करते हैं, वो नेट अमाउंट पे कैलकुलेट कर देते हैं। नेट अमाउंट पे बेटा कभी भी कैलकुलेट नहीं करना,
आपने जो प्रोविजन कैलकुलेट करनी है वो ग्रॉस अमाउंट दैट इज 40,000। अब उसके बाद हम लोगों ने इसकी बनानी है बैलेंस शीट। अब देखिए, जब हम लोगों ने बैलेंस शीट बनानी है, हम लोगों ने बैलेंस शीट को कैसे प्रिपेयर करना है इसके रिगार्डिंग मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, जब भी आप लोगों ने बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है तो बैलेंस शीट मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूँ, यहीं पे हम बैलेंस शीट बना लेंगे। आपको भी पता है हमने लिखना है बैलेंस शीट ऑफ x एंड y, यहां पे वर्ड एज एट लिखना है जो डेट दी। ये आपकी लायबिलिटी साइड है, ये आपकी एसेट साइड है। लायबिलिटी साइड पे देखो क्रेडिटर्स थे 21,000 के, उनमें से 4,000 कम हो गया, यहाँ क्रेडिटर्स की अमाउंट आ गई 17,000। उसके बाद हमें लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड ये है 750। नेक्स्ट हमें दिया है बिल पेबल है 2500 का, Z का लोन अकाउंट है 2500 का, कैपिटल अकाउंट दिए हैं X का और Y का। X का है 67120, इधर दिया हुआ है 31413। उसके बाद अब देखिए हमें इधर क्या दिया हुआ है एसेट साइड पे। बैंक बैलेंस देखिए कितना दिया हुआ है, बैंक बैलेंस है आपका 5800, तो 5067 हमने उसमें से माइनस किया, तो आपकी जो अमाउंट है आई थिंक आपको बैलेंस कितना दिया हुआ है 5700 आई थिंक है, तो 5700 में से 5750 दिया हुआ है, तो उसमें से आपने इसको माइनस किया तो आपका बैंक बैलेंस आ गया 5083। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ले लेनी है, डेटर्स हैं 40,000 के डेटर्स हैं, उनमें से प्रोविजन माइनस की 2400 थी। अब आप कहोगे सर रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रोविजन शो की थी आपने, कितने की अमाउंट शो की थी? रीवैल्यूएशन बेटा कैश एट बैंक का बैलेंस आपका 683 है, आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट शो की थी रीवैल्यूएशन अकाउंट में वो 400 थी बेटा, वो इसलिए 400 की थी कि 400 के साथ प्रोविजन इंक्रीज की है, तो टोटल प्रोविजन आपकी 2400 की है। उसके बाद स्टॉक है, उसकी वैल्यू हमने एज इट इज ले लेनी है 3000 की। पेटेंट्स हैं 10,000 में से 2,000 गया तो 8,000 के साथ पेटेंट्स आ गए। मशीनरी है ये आपकी 45,000 के साथ आ गई। अब उसके बाद और कोई चीज देखो 45,000 ये आ गया, 8,000, 3,000, 37,000, ये सारे का दोनों साइड का जो आपका टोटल आना है वो आना है 121,283। तो अगर हम बेटा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपकी पूरी रिटायरमेंट कवर हो जाती है। आपके पास जो पार्टनर का लोन अकाउंट है दैट इज नॉट इन योर सिलेबस फॉर दिस सेशन, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर।